Hello everyone, welcome back to another video of Simple Pharma Basics. This is Aarti. Our today's video is about structure and function of cell. This topic is included in the new PCI syllabus under the subject Anatomy and Physiology first, that is from first semester of B Pharma. This topic is also useful for other medical and paramedical students, nursing students and also for NEET aspirants. The sources I have used to make this video are Ross and Wilson's Book of Anatomy and Physiology and a Book of Biochemistry by Dr. Satyanarayana and Dr. Chakrapani, and some sources from internet. Moving further, let us start with the introduction of the cell first. It was discovered by Robert Hooke in 1665 and the cell theory was given by Sheldon and Swan in 1839. The three main objectives of the cell theory are all living organisms composed of one or more cells. Cell is a basic unit of structure and organization in an organism, and each cell arises from pre-existing cells. Let us move towards some interesting facts about the human cells. Human body composed of about 10 raised to 14 cells and of different 250 types. The cell size ranges from 10 to 100 micrometer, and the smallest cell is a human sperm of 5 micrometer, and the largest one is an ovum of 120 micrometer, and the longest cell is a nerve cell or the neurons of 1 meter. As we know, the complex human body is made up of the simple and single celled zygote, which is the fusion of sperm and the egg. So, let us move further to know more about this interesting topic of cell. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही वो स्ट्रक्चर है जो सेल के बाकी जो ऑर्गेनल्स है, जो सेल के बाकी कंपोनेंट्स है, उसको आउटर जो एटमॉस्फेयर है उससे आइसोलेट करता है, उससे सेपरेट करता है. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड बाय लेयर है, मतलब फॉस्फोलिपिड्स के 2 लेयर से ये बनी है, और उसमें जो है कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स और कुछ लिपिड और कोलेस्ट्रॉल्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो अगर जनरली बात की जाए इसके थिकनेस की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 75 टू 110 एमस्ट्रॉन्ग्स, मतलब 75 टू 1110 एमस्ट्रॉन्ग की इसकी थिकनेस होती है. और अगर हमें इसको ऑब्जर्व करना है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही ऑब्जर्व किया जा सकता है. जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब मैग्नीफाई करके देखा जाता है तो इसमें हमें 2 पोर्शंस दिखाई देते हैं, जो कि हेड एंड टेल. तो हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होता है. तो इसको अगर आपको याद रखना है तो एक सिंपल ट्रिक है. हेड में एच आता है तो एच फॉर हेड एंड एच फॉर हाइड्रोफिलिक, एंड टेल टेल में एल आता है लास्ट में, तो एल फॉर टेल और एल फॉर लिपोफिलिक. लिपोफिलिक मतलब हाइड्रोफोबिक हो गया. तो हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक. सो हाइड्रोफोबिक बोलो या लिपोफिलिक बोलो, एक ही बात है. देन अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इसमें जो स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, जो स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होते हैं, वो रिकॉग्निशन साइट्स का काम करते हैं, जो रिसेप्टर है स्पेशली वो. उसके बाद में अगर हमें सेल के अक्रॉस अगर ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब अगर सेल में से कुछ हमें बाहर भेजना है या बाहर से कुछ सेल में लेना है, तो उसके लिए सेल मेम्ब्रेन ही यूज़फुल होता है. देन सेल का जो शेप है, जो साइज़ है, उसके लिए पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है. और साथ ही साथ उसकी जो रिजिडिटी है या जब उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है सेल को, उसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूज़फुल होता है. देन मूविंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की जो साइज़ है वो जनरली 10 से 25 माइक्रोमीटर की होती है, 10 टू 25 माइक्रोमीटर. न्यूक्लियस जो है ईच एंड एवरी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, एक्सेप्शन इज मैच्योर्ड आरबीसी, दैट इज एरिथ्रोसाइट. लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है कि कैमल के आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. देन स्केलेटल मसल्स जो है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होता है, मतलब स्केलेटल मसल में मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं. देन न्यूक्लियस जो है वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है. जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है सेल के अंदर, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट वन. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. हमने सेल में जो बात की थी कि एक आउटर सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बना हुआ होता है,
और उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है जो कि जेल लाइक मैट्रिक्स होता है। तो वैसे ही न्यूक्लियस में होता है कि जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है और उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। लेकिन जो फ़र्क होता है एक सेल मेम्ब्रेन में और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में वो ये कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसमें कुछ टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे उसमें पोर्स होते हैं जिनकी साइज लगभग 80 to 100 नैनोमीटर के बीच में वरी होती है। तो इनका फंक्शन यही होता है कि न्यूक्लियस में कुछ जो सब्सटेंस सिंथेसाइज हो रहे हैं वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। देन अगर इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो न्यूक्लियर प्लाज्म में दो चीज़ें होती है, एक तो न्यूक्लियोलस होता है और सेकेंड इज क्रोमैटिन फाइबर। तो न्यूक्लियोलस जो होता है इसका मेन फंक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग ऑफ राइबोसोम कंपोनेंट्स और आरएनए के इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है। देन टॉकिंग अबाउट द क्रोमैटिन फाइबर्स, हमको पता है कि क्रोमैटिन फाइबर्स जो है इसमें डीएनए एंड हिस्टोन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ ये होता है इन द 1:1 प्रपोर्शन। डीएनए प्लस हिस्टोन मॉलिक्यूल्स जब 1:1 प्रपोर्शन में कंबाइन होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोजम्स। और जब वेरियस जो मल्टीपल न्यूक्लियोजोम्स का मिला के क्रोमैटिन फाइबर बनता है और जब क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम फॉर्म करता है। तो हमें ये पता है कि डीएनए जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो इसीलिए कहा जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। देन talking about one disease or you may say it as a disorder of nuclear membrane। तो इस डिसऑर्डर का नाम है हचिंगसन गिलीफोर्ड प्रोगेरिया सिंड्रोम या इसे HGPS भी कहा जाता है। इसमें एजिंग एट बर्थ होती है और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस है। कुछ एक आध केस होता है 5 मिलियंस में। इसमें होता यह है कि जो न्यूक्लियर एनवलप है उसका डिस्टॉर्शन हो जाता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैमिना ए, एक्चुअली एबनॉर्मल लैमिना ए प्रोटीन के वजह से न्यूक्लियर एनवलप का डिस्टॉर्शन हो जाता है।